तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए बैंक के रिवेन्यू में काफ़ी अच्छे से इंक्रीमेंट आया है इस क्वार्टर के अंदर, और साथ साथ बैंक का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद बात करें बैंक के एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक ने अपने एनपीएस को भी कम किया है। और अब हम डिटेल बात करते हैं बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले चेक करते हैं बैंक का रिवेन्यू, और इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यूज आए हैं 9,457 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,708 करोड़ थे। और दिसंबर 2021 क्वार्टर बैंक के रिवेन्यू 7,737 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का रिवेन्यू 9% इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक का रिवेन्यू 22% इंक्रीज हुआ है। तो रिवेन्यू के मामले में बैंक ने दोनों ही पैरामीटर पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें अगर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 4,495 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,302 करोड़ थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 3,793 करोड़ थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 4% इंक्रीज हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 19% इंक्रीज हुई है। तो बैंक ने अपने इंटरेस्ट मार्जिन को भी बढ़ाया है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है 48% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 49% था, और पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में भी 49% था। तो यहाँ पे एक हमें रेड मार्क मिला है कि 1% जो है बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में कम हुआ है। बाकी सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया 1,959 करोड़ रुपीस, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,788 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 1,161 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट 10% से इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही अच्छा 69% का जंप मिला है बैंक को उसके नेट प्रॉफिट में। उसके अलावा बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 25 रुपये 27 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 23 रुपये 5 पैसे थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर 15 रुपये थी। यहाँ भी देखें तो क्वार्टर बेस बैंक की अर्निंग पर शेयर जो है वो 10% से बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक की अर्निंग पर शेयर 68% से बढ़ी है। उसके बाद जो हमने बात की थी एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक की ग्रॉस एनपीएस आ रहे हैं 2.06%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.11% थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की ग्रॉस एनपीएस 2.48% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक के एनपीएस कम हुए, ग्रॉस एनपीए, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कम हुए। ऐसे ही बात करें बैंक के नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर बैंक के नेट एनपीएस आ रहे हैं 0.62%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.61% थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस 0.7% थे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये गलत लिखा है डिक्रीज, थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 6.2% हो गए, पहले 6.1% थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अभी भी कम हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम कुल मिला के देखें तो बैंक के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, बैंक का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। अब हम बात करते हैं बैंक की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में बैंक की वैल्यूएशन क्या आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की। आज की डेट में बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है 1223 रुपये पर शेयर। उस हिसाब से हम देखें तो ये जो बैंक के शेयर प्राइस है, इसके हिसाब से बैंक ओवर वैल्यूड बैंक है। हम इसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसकी अर्निंग के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम अगर बात करें तो स्टॉक का पी बाई वो आ रहा है 2.0, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो इस स्टॉक की 2.0 है, जबकि सेक्टर की पी बाई की बात करें तो 1.6 है, यानी कि अपने सेक्टर के हिसाब से कंपैरिजन में ये बैंक महंगा है। उसके अलावा पी बाई बी के अलावा पी बाई ई, यानी कि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो में चेक करें तो वो भी इस बैंक की ज़्यादा है। प्राइस बाय बुक अर्निंग आ रही है इसकी बैंक की 20, जबकि सेक्टर की प्राइस बाय अर्निंग जो है वो 10 है। तो प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से भी डबल के आसपास जा रहा है, और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से भी ज़्यादा है। तो दोनों ही पैरामीटर बात करें तो आज इंडियन बैंक की ओवर वैल्यूड बैंक चल रहा है। अब इससे हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो है कि अगर आपने ऑलरेडी इस बैंक में इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से और बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बैंक के
रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं और साथ साथ बैंक की इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुई है। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हमें बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, हमें उस बिजनेस में बने रहना है। साथ साथ प्राइस भी ऊपर चल रहा है। दूसरी बात रही नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो देख रहे हैं आपकी ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी बैंक, तो अगर नया पैसा हम डालेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हम ऐसी कंपनीज में या ऐसे बैंक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो अंडर वैल्यूड हो, जिससे हमें अच्छे से वैल्यूशन मिले और हम उसको जब प्राइस बाद में बढ़ जाए उसका प्रॉफिट के हिसाब से, तब हमें उसमें प्रॉफिट हो, उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ओवर वैल्यूड है तो इसलिए हम नया पैसा तो बिल्कुल भी इसमें डालेंगे नहीं, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो उसको इन्वेस्टमेंट को अपनी बनाए रखे, कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं है। तो इस तरह से रिजल्ट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।